ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी का आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दादी ने अंत में चित्र और चरित्र से सेवा की। ब्रह्मा कुमारी, नीलू बहन, शांतिवन। जब मैं पहली बार मधुवन में संदेशी दादी के साथ आई थी, तब दादी गुलजार ने संदेशी दादी से पूछा, यह बालिका दादी के साथ रह सकती है? तो संदेशी दादी ने कहा, मैं इनके माता पिता से पूछकर बताती हूँ। तब तो हमारे घर वाले राजी नहीं थे कि मैं अपना जीवन समर्पित करूं, परंतु मुझे इच्छा थी, क्योंकि यह जीवन ऐसे समाज सेवा करना, बाबा का बनकर रहना मुझे अच्छा लगता था। कुछ समय बाद फिर एक बार बड़ी दादी ने मुझे बुलाकर पूछा, आप गुलजार दादी के साथ रहेंगी? उस वक्त मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। मैंने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। गुलजार दादी साथ में ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे यह बालिका पसंद है। उस दिन से बड़ी दादी ने मुझे गुलजार दादी के साथ रखा। इतनी कम आयु में मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, तो दादी ने मुझे हर बात सिखाई। कैसे किसके साथ बात करनी है, कैसे किसके साथ रहना है, संगठन में कैसे चलना है, हर छोटी छोटी बातें दादी जी ने सिखाई। दादी के साथ रहते रहते दादी की जिम्मेदारियां हम संभालने लगे। जवाब बताने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था। जब बाप दादा आते थे तो सारी रात हम बाबा के पास बैठे रहते थे। यज्ञ कारोबार से संबंधित यदि कोई बातें होती थी तो बड़ी दादी हमें बताकर जाती थी कि बाबा से इस विषय में पूछकर मुझे बताना। तो मैं बाबा से पूछती थी और फिर बड़ी दादी को बाबा का जवाब बताने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि बाबा ने अपना काम कराकर मेरी बुद्धि क्लियर कर दी है। दादी के सामने आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता था। ब्रह्मा बाबा के बारे में हम दादी से सुनते रहते थे कि बाबा ऐसे थे, किंतु प्रैक्टिकली मैंने वह स्थिति दादी की देखी। दादी हमेशा बहुत गंभीर रहती थी, गंभीरता पूर्वक ही अपना हर कार्य करती थी। दादी बहुत कम बोलते थे, बहुत वाचा में आना दादी का स्वभाव नहीं था, परंतु दादी गंभीर रहकर भी बहुत कुछ कह जाती थी। जैसे बाप दादा के सामने जाते थे कुछ सोचकर, परंतु सामने पहुंचते ही सब कुछ भूल जाते थे और जो बाबा बोलते थे बस वही याद रहता था। ऐसे ही दादी के सामने आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता था। यदि वह कोई समस्या लेकर आता तो भी शांत हो जाता था। फिर बाप दादा की पधरामनी के बाद दादी को कुछ पता नहीं रहता था। बाप दादा की चलाई हुई मुरली दादी बाद में पढ़ती थी। दादी बहुत हल्का अनुभव करती थी, जैसे अपने में शक्ति भरकर आई हो। दादी हर एक कार्य में हाजी कहती थी। दादी सभी कामों में बहुत एक्यूरेट थी, हर कार्य में हाजी कहती थी। आबू पांडव भवन में बड़ी दादी और दादी का कमरा आमने सामने ही था। कभी कभी रात में या अमृत वेले बड़ी दादी को कोई बात ख्याल में आती तो दादी के कमरे में आते और कहते कि तुरंत वतन में जाकर बाबा से पूछ कर आओ, नहीं तो बाबा को बुलाओ, मैं पूछूंगी। गुलजार दादी कहते, जैसा दादी आप कहो। इस तरह निर्माण होकर, नम्र होकर हाजी का पाठ बजाती थी। कभी हम कहते, दादी यह आपने ही किया है? तो कहती, नहीं, यह बाबा ने करवाया। उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य में मैंपन नहीं दिखाया। हमेशा कहती, यह बाबा ने किया, हमारा नाम तो सिर्फ निमित्त मात्र रखा है। दादी हर परिस्थिति में एक रस, अचल, अडोल रहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, दादी की स्थिति हर छोटी बड़ी परिस्थिति में भी एक रस, अचल, अडोल रहती थी। वह कहती थी कि जो भी करेगा बाबा ही करेगा, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हर बात में दादी बाबा और बड़ी दादी को आगे रखती थी। बाबा ने निमित्त बनाया है, हमको निमित्त बनकर इनका साथ देना है। बाबा का रथ हूं आदि कोई अभिमान उनमें नहीं था। दादी बिल्कुल निर्माण, निसंकल्प,
हर बात में छोटे बच्चे की तरह रहे। बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो बहुत पावरफुल स्टेज में बाबा दादी को यूज करता था। दोनों अवस्थाओं में रात दिन का फर्क था। रथ को बाबा चला रहा है। सन 2013 में दादी का एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। दादी लेटे हुए थे। निर्वैर भाई जी भी साथ में थे और हम सब बैठे योग कर रहे थे। दादी उठी और कहती है, कैसे भी करके ले चलो मुझे। भाई जी ने पूछा, दादी जी कहाँ ले चलो? तो कहा, बहुत आत्माओं की पुकार मुझे सुनाई दे रही है, मुझे आप ले चलो शांतिवन। भाई साहब ने कहा, 2 ही दिन हुए हैं, ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, सब मना कर रहे हैं। तब दादी ने कहा, ठीक है, मधुवन में बाबा मिलन में आए, सभी लोग तरस रहे होंगे बाबा से मिलने के लिए। दादी तक वह पुकार पहुंच रही थी। फिर सुबह 4 बजे जब सभी चले गए तो दादी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती है? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ? दादी ने कहा, तुम कर सकती हो। मैंने कहा, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी डॉक्टर्स के हाथ में है। मैंने दादी को ऐसे जिद करते कभी नहीं देखा, जैसे बाबा की प्रेरणा मिल रही हो उन्हें। फिर सुबह 10 बजे दादी से मिलने एक भाई आया। हमें कुछ पता नहीं था कि उसके पास चार्टर प्लेन है। ऐसे ही कुछ बात करते हुए उसने कहा, मैं एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, बस दादी से मिलने आया था। तो दादी ने पूछा, कैसे जा रहे हो? उसने कहा, मेरा प्लेन है, उसी से। दादी ने हमारी तरफ देखा, हम समझ गए। फिर हमने उस भाई को बताया तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप दादी को ले जाओ, मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि भले आप दादी को ले जाओ, फिर भी आपका प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा देर दादी बैठ नहीं सकते हैं। निर्वैर भाई जी हंसने लगे। कहा, यह ऑल माइटी अथॉरिटी का प्रोग्राम है, हम लोगों का नहीं है। फिर हम दादी को शांतिवन ले आए। 2 डॉक्टर्स भी साथ में आए थे। उस दिन दादी बहुत पावरफुल थी। बाबा को भी अपना कार्य कराना था। हालत ऐसी थी कि दादी 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे, परंतु 4 घंटे बाबा ने मुरली चलाई। आखिर हमको बोलना पड़ा, बाबा, दादी की तबीयत ऐसी है, आप जाओ तो सही। तब बाबा ने कहा, इस रथ को बाबा चला रहा है, बाबा को पता है, बाबा इसे यहाँ सेवा के लिए लेकर आया है, क्योंकि इन आत्माओं की इतनी आवाज बच्ची भी सहन नहीं कर पाई और बाप भी ऊपर सहन नहीं कर पाया। इसलिए बच्ची को बाबा ले आया है और बच्ची की जो भी तबीयत है बाबा संभाल रहा है। सचमुच बाबा ने अंत तक रथ को संभाला। अंत तक भी दादी से बाबा ने सेवा करवाई, अपना परिचय दिलवाया और साक्षात्कार भी करवाया। दादी का सदा ध्यान रहता था कि हमारे से कोई ऐसा काम न हो जाए जो बाबा का नाम बदनाम हो। दादी इस बात का बहुत अटेंशन रखती थी। चीफ हम नहीं, बाबा है। दादी जानकी ने शरीर छोड़ा तो सबने मुझे कहा कि दादी की तबीयत देखकर यह समाचार सुनाना। परंतु जब मैंने दादी को बताया तो दादी ने कहा, मुझे पता है, मैं वतन में दादी से मिलकर आई, दादी बाबा के पास ही है। हम जो भी यज्ञ की ऐसी बातें दादी को बताते तो ऐसा लगता जैसे कि हम बस रिपीट कर रहे हैं। दादी तो पहले से ही सब कुछ जानती है। फिर हमने कहा, दादी, अब आप संस्था की चीफ हो। तो दादी ने कहा कि चीफ हम नहीं, बाबा है। दादी ने कभी भी कोई पद स्वीकार नहीं किया कि मैं बड़ी हूँ आदि। हमेशा कहती थी, बाबा ही बड़ा है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है, जो बाबा सेवा देगा हम करेंगे। दादी ने कभी भी अमृत वेला या मुरली मिस नहीं की। दादी हर एक का क्लास कमरे में बैठकर सुनती थी। ऐसे भेद नहीं था कि आज छोटे की क्लास है या बड़े ने क्लास कराया। दादी हर घड़ी ऐसे लगते थी जैसे बाबा है। सन 2016 में हमने दिल्ली छोड़ी तो दिवाली मनाकर सबसे मिलकर आए थे। फिर जब 31 दिसंबर 2017 को बाप दादा ने कहा, समाप्ति वर्ष,
तब हम दादी को मुंबई ले गए तो जैसे दादी ने अपना सब कुछ समेट लिया था। मुंबई गांव देवी में हम पिछले 3 सालों से थे। दादी हर घड़ी ऐसे लगती थी जैसे बाबा है। कोई कार्य करती या किसी से मिलती थी तो ऐसा लगता था कि दादी थोड़े समय के लिए नीचे आई है। नहीं तो दादी के बोल, चेहरे और आंखों से ऐसा लगता था कि जैसे बाबा ही देख रहा है। मैं साथ ही रहती थी, इसलिए मैंने बाबा और दादी की हर चीज देखी है। किंतु इन 3 सालों में ऐसा लगता नहीं था कि यह दादी है। जैसे बहुत कड़ी तपस्या कोई करता हो तो कैसी दिखाई देता है, इसी प्रकार की स्थिति दादी की थी। दादी सबके मन के संकल्पों को जान जाती थी। एक डॉक्टर दादी को चेक करने आए। उनके मन में पद को लेकर कुछ संकल्प चल रहे थे। तो दादी ने उन्हें कहा कि आपके मन में कुछ दुविधा चल रही है। उन्हें बहुत आश्चर्य लगा कि मेरे बिना कुछ कहे ही इन्हें कैसे पता चल गया। उन्होंने दादी को सारी बात बताई। फिर दादी ने कहा, देखो, आपका जो कर्तव्य है वह आप करते चलो। अपने कर्तव्य में कभी नीचे ऊपर नहीं करना। सफलता आपके साथ है। 1 महीने के बाद अपना अवार्ड और हार आदि लेकर के वे दादी के पास आए और बताया कि उनकी पोस्ट उनको वापस मिल गई और कहा कि दादी, आपके कारण ही यह हो पाया है। तो ऐसे दादी सबके मन के संकल्पों को भी जान जाती थी। वे अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। हम सब साथ में बैठे होते और कुछ चर्चा कर रहे होते तो दादी कहती, अभी समय बहुत कम है, इसलिए योग पर ध्यान दो और अपने हर कर्म पर अटेंशन दो। योग का पावर बढ़ाओ। कोविड-19 से पहले दादी ने हमें बोल दिया था कि समय ऐसा आएगा, बाहर नहीं निकल सकेंगे, इसलिए अपना योग का पावर बढ़ाओ। दादी को जैसे सब दिखाई देता था। पहले ही हमें बोल देती थी। दादी बीमार थी, परंतु ऐसा लगता था जैसे दादी अलग है और उनका शरीर अलग है। शरीर को जो उपचार देना था वह सब डॉक्टर दे रहे थे। दादी उन्हें कुछ कहती नहीं थी। दादी कहती थी, वे अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। जैसे शरीर से बिल्कुल न्यारी होकर के रहती थी। दृष्टि का प्रभाव। आखिर 1-2 मास में दादी के बोल बिल्कुल ही कम हो गए थे। एक शब्द में दादी जवाब दे जाती थी और दादी की साइलेंस और नैनो की भाषा से हम समझ जाते थे। जैसे बाप दादा की 15 मनीष के वक्त भी मैं सारा समय स्टेज पर होती थी। बाबा के नैनो से समझ जाती थी कि अब बाबा को क्या चाहिए। कोई बाबा के सामने आता था तो बाबा को इन्हें फूल देना है या फल देना है या कोई टोली देनी है। बाबा के बिना कुछ कहे ही उनकी दृष्टि से मैं समझ जाती थी। लास्ट समय में दादी की भी वही स्थिति थी। आंखों से ही दादी बता देती थी कि आप यह करो, यह नहीं करो, यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते थे कि दादी आंखों से बात करती है। जो भी आते थे उन्हें ऐसा ही महसूस होता था। थोड़े समय से दादी नैनो की भाषा से ही बोलती थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था तो थोड़ी देर ऐसे दृष्टि देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। तो हम समझ जाते थे दादी की दृष्टि ऐसी शक्तिशाली हो गई थी जो यदि कोई कुछ गलत कर रहा हो तो बैठे बैठे ही बहुत विचलित हो जाता था कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ करने जाते तो दादी की दृष्टि देखकर समझ जाते कि यह ठीक नहीं होगा और खुद संभल जाते थे। दादी की दृष्टि का इतना प्रभाव था। दादी हर कदम बाबा से पूछकर ही उठाती थी। कभी मैं दादी से कहती कि दादी, मधुबन चलो, तो दादी कहती थी, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर कभी कहती थी कि वहां अभी घमासान बहुत है। हम कहते थे तो क्या हुआ? तो कहती थी, अभी घमासान है, समय आएगा तब मैं बताऊंगी। शांति वन से जाना होता था दिल्ली, तो भी बाबा से पूछती थी, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? जैसे बाबा कहते वैसे ही करती थी। दादी अपना हर कदम बाबा से पूछकर ही उठाती थी।
ऐसे दादी ने अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त की। लेटे हुए भी दादी सूर्य समान किरणें चारों तरफ फैलाती थी। दादी हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल वाले भी आकर कहते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। डॉक्टर्स आते थे 15-20 मिनट के लिए दादी को देखने और घंटों घंटों बैठ जाते थे। कहते थे यहाँ आने के बाद हमारा मन जैसे शांत हो जाता है और अंदर में शक्ति भर जाती है। दादी के पास वाले कमरे में एक पेशेंट था जिसका ऑपरेशन हुआ था। उसके रिश्तेदार खुद आकर कहते थे, ऐसा लगता है जैसे इस कमरे से हमारे पास बहुत शक्ति आ रही है, हमें इतनी ताकत महसूस होती है। ऐसा लगता था जैसे लेटे हुए भी दादी सूर्य समान अपनी किरणें चारों ओर फैला रही हैं। शुभकामना, शुभ भावना कहो, वह मनसा सेवा कहो, बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाएगा। पहले भी बीच बीच में दादी की तबीयत खराब होती थी तो एक बार दादी ने बाप दादा से पूछा। बाबा ने कहा कि आगे चलकर बच्ची के चित्र और चरित्र सेवा करेंगे। यह बात दादी को इतनी पक्की हो गई, जो हम अव्यक्त मुरली चलने पर दादी को दिखाते थे तो दादी कहती थी, हम थोड़े ही हैं, यह तो बाबा अपना कार्य करा रहा है, बाबा बैठा है। मैं भी यही कहती थी कि दादी, आप नहीं जाएंगे तो बाबा के कोई बच्चे नहीं आएंगे, आप चलेंगे तो बाबा आएगा। तो दादी कहती थी, मधुवन मधुवन है, बाबा बाबा है, बाबा को जिन बच्चों को साक्षात्कार कराना होगा, बाबा आपे ही कराएगा, बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाएगा। दादी को कभी यह संकल्प नहीं उठा कि यज्ञ कैसे चलेगा। बिल्कुल निश्चिंत और निश्चय की स्थिति थी। दादी से कभी कोई पूछता कि दादी, आपको कोई संकल्प नहीं चलता है? तो दादी कहती थी कि संकल्प क्या चलेगा, मेरा संसार बाबा है और मेरे संस्कार में भी बाबा है। दादी ने हमें बहुत पक्का कराया कि बाबा तुम्हारे साथ है और बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अभी भी मुझे यही है कि बाबा और दादी दोनों ही हमारे साथ हैं, आगे भी साथ देकर चलाएंगे। दादी को बस यही शब्द सदा याद रहते थे, परिवर्तन और बाबा। सबको यही सुनाती थी। आखिरी 3 सालों में दादी ने अपने आप को बहुत समेट लिया था। दादी ने जो कुछ किया हमारे लिए किया। आखिरी सालों में भी हमें बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर्स में भी परिवर्तन आया। जिन डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने में 2-3 महीने लगते हैं, वे सिर्फ एक फोन करने पर दादी जी के लिए चले आते थे। डॉक्टर्स में भी परिवर्तन आया। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, दादी ने उन्हें सिखाया। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी पेशेंट को देखने आए हैं, बल्कि कोई विशेष महान हस्ती की ट्रीटमेंट करने आए हैं। दादी अपनी मर्जी की मालिक थी। वह चाहती तो खुद मुक्त हो सकती थी, परंतु वह चाहती थी सेवा हो। कभी-कभी दादी की कंडीशन ऐसी होती कि डॉक्टर सोचने लग जाते थे कि हम क्या करें। फिर कभी कोई ट्रीटमेंट देकर जाते और देखते कि दादी दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हैं, तो कहते कि यह हो नहीं सकता कि इतनी जल्द ठीक हो जाए। दादी चारों धर्मों की सेवा करके गई। दादी को कोई कर्म भोग नहीं था, नहीं तो एक सुई लगने पर भी कितना दर्द होता है। दादी ने कभी चूं तक नहीं किया, बाबा ही सब कुछ कराता है। दादी चारों धर्मों की सेवा करके गई। सब धर्म वालों ने दादी की सेवा की, सभी डॉक्टर्स की सेवाएं की। आज भी सभी डॉक्टर्स बाबा को मानते हैं। कई तो अभी से फोन कर रहे हैं कि हमको भी मेडिटेशन सीखना है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, ज्ञान में हमें चलना है। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।